राजधानी दिल्ली में भी दुर्गा पूजा का उत्सव देखने को मिल रहा है। यहाँ चित्तरंजन पार्क के दुर्गा पूजा का अलग ही महत्व है। इस महाआयोजन में पूजा के साथ साथ कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। आनंद मेला में न केवल खरीदारी बल्कि स्वाद की बहार है। पेश है आपके लिए नवजोत रंधावा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सज चुके हैं पंडाल। एक तरफ बंगाल की रौनक दुर्गा पूजा की, वहीं दिल्ली भी कम नहीं, क्योंकि मिनी बंगाल जिसको कहा जाता है वो है सीआर पार्क, जहां पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये है सीआर पार्क की सबसे पुरानी पूजा, यानी कि कालीबाड़ी मंदिर में हम लोग मौजूद हैं। हर साल यहाँ पर पंडाल बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है। अलग अलग थीम होते हैं। यहाँ भी 8 से 10 पंडाल है अलग अलग जगहों पर, जहां पर पंडाल हॉपिंग जैसे आप कोलकाता में करते हैं, देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिल्ली में भी होता है। लेकिन आसान नहीं होता पंडाल को बनाना, डिजाइन करना। नीलांजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीलांजन ने लास्ट ईयर भी आप हर साल पंडाल डिजाइन करते हैं और पिछले साल भी हमारे साथ ही थे। और इस बार पंडाल का थीम, पिछले बार येलो कलर था, इस बार मैं देख रही हूँ क्रीम है, मरून है एंड व्हाइट है, गोल्ड है। ओके, इस बार का थीम क्या है और क्या इसके पीछे की सोच? इस बार हमने सोचा था कि हम प्रमोटिंग बंगाल के हैंडीक्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन, सेलिब्रेटिंग दी क्राफ्ट्स ऑफ बंगाल पे करेंगे। इसलिए हमने एक तो पूरा ही हमारा जो स्ट्रक्चर होता है बैम्बू से बनता है। लास्ट ईयर भी था, इस साल भी, बिकॉज इट्स अ वेरी सस्टेनेबल मटेरियल। तो पूरा ही इतना बड़ा जो आप देखेंगे, इसका 22 फीट का जो पेंडल है, इतना हाई पेंडल किसी का नहीं बनता। और ये इसके भी ऊपर अनदर 50 फुट ऊपर हाई पूरा बैम्बू का स्ट्रक्चर में बनता है। तो देयर इज नॉट अ सिंगल नेल, ना कोई तार लगता है, सिर्फ कपड़े से बांधा जाता है और बैम्बू से। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, और ये टिपिकली बंगाल की टीम ही आके बना सकती है। कितने लोगों की टीम है जिन्होंने बनाया? अबाउट 100 लोगों की टीम है। कम से कम 2 महीने लगते हैं। आप कितना समय दे पाते हैं यहाँ पे? तो मुझे आना ही पड़ता है, क्योंकि आई हैव बीन अ वॉलंटियर, आई हैव ग्रोन अप यहाँ चित्तरंजन पार्क में एंड थ्रू आउट इसी पूजा में एसोसिएटेड है। तो ये तो आई लव एंजॉइंग। तो जब आप इसका डिजाइन करते हैं, क्योंकि सबके मन में ये आता है कि जब हम किसी पंडाल को डिजाइन करते हैं उसके पीछे क्या कोई टीम बैठती है, सोच क्या होती है, हमें क्या रखना है, इस बार थीम क्या होना चाहिए, क्योंकि हर पंडाल में हम देखते हैं कि कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है। तो यहाँ से संदेश, एक तो आप जो एक्चुअल बंगाली कल्चर है वो एक संदेश है, उसके अलावा जो टीम बैठती है तो उसमें क्या क्या चर्चाएं आपकी चलती हैं, फिर ये फाइनल? देखिए, हमारा एक तो दिल्ली का सबसे बड़ा पूजा है, और आउटसाइड बंगाल दिस इज द बिगेस्ट पूजा इन दिल्ली। तो दिल्ली का हर कोई नागरिक जो भी अगर चित्तरंजन पार्क पूजा देखने आता है तो काली मंदिर जरूर आता है। दूसरे पूजा में जाए कि नहीं, क्योंकि दूसरे पेंडल्स जो है यहाँ पे उनका भी खूबसूरत होता है, लेकिन उनका कोई थीम नहीं रहता, वो किसी बिल्डिंग का कॉपी करते हैं। लेकिन हमारा हमेशा थीम रहता है, और ये पूरा कमेटी बैठ के डिसाइड करता है कि इस साल का क्या थीम होगा। लास्ट टाइम इट वॉज ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, स्पेशली उस टाइम जो केस हुआ था उसके बाद। दिस टाइम वी डिसाइडेड इट शुड बी ऑन प्रमोटिंग एंड एनकरेजिंग बंगाल, द क्राफ्ट्स ऑफ बंगाल। तो इसलिए सारा ये पंडाल जो है पूरा प्योर क्लॉथ का बनाया है, सारा हैंडीक्राफ्ट है। जितने भी कार्विंग्स आपको देख रहे हैं, हम नॉर्मली शोला बोल के एक मटेरियल होता है वो यूज करते हैं, लेकिन वो हर बारी अवेलेबल नहीं होता, तो हम उसको रिप्लेस करके दूसरे मटेरियल्स यूज करते हैं। बट इट इज अ वेरी वेरी सस्टेनेबल पैंडल। स्पेशली जो मेन पर्पस होता है किसी भी टेम्पल का, हम जब डिजाइन करते हैं, नॉर्मल टेम्पल्स भी देखेंगे, उसका सीलिंग बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि जब भी आप एंटर करते हैं यू हैव टू हैव दैट फीलिंग ऑफ ऑ, और वो जो सरेंडर का, उसका फीलिंग लाने के लिए हम हमेशा ऊपर करते हैं। बाकी जितने भी पंडाल हैं आप देखेंगे उनका फ्लैट रहता है सीलिंग, और वो सेम लेवल पे रहता है। एक तो ये मंदिर आप चढ़ के जब चढ़ते हैं स्टेप्स, हाँ एकदम पहाड़ के ऊपर है, तब आप इंडिया में जितने भी बड़े मंदिर आप देखेंगे सब पहाड़ के ऊपर ही बने। दैट इज द रीजन, क्योंकि जो इंसान है अपना मंडेन वर्ल्ड को छोड़ के जब भगवान के पास जाता है प्रार्थना करके, तो वो उस लेवल तक पहुंचना चाहता है कि वो भगवान से जुड़े। तो इसलिए वो फीलिंग लाने के लिए हमने इस बार एक और नया चीज किया है। ये जो आप देख रहे हैं पाथवे, ये कल रात को अबाउट 10-15 वॉलंटियर्स ने अपने हाथ से पेंट किया है। एंड दिस इज ऑल्सो अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ बंगाल, अल्पोना कहते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फॉर्म होता है। जब कोलकाता जाते हैं तो वहाँ भी हमें तकरीबन हर पंडाल में इस तरह की आर्ट्स नजर आती है। राइट। तो ये जो ट्रेडिशनली ये राइस पाउडर से बनता था, बट हमने पेंट्स यूज किया क्योंकि इस फ्लोर पे सब लोग चलेंगे। तो ये कम से कम 150 फुट का लेंथ और ये 15 से 20 फुट तक चौड़ा, ये पूरा यही के
यंग वॉलंटियर्स ने किया है, हैंड पेंट किया है, सारी रात बैठ। सीधा मकसद ये भी होता है कि कैसे हम अपने यंग वॉलंटियर्स को जोड़ते हैं अपने इतिहास, अपने कल्चर के साथ, अपनी संस्कृति के साथ उसको जोड़ना एक बड़ा मकसद है। बंगाल की संस्कृति को इस पंडाल में दिखाया गया। सबसे प्राचीन यहाँ का ये पूजा पंडाल है सीआर पार्क का मंदिर वाला। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अभी रौनक शुरू हुई है। आज आनंद मेला है और फिर उसके बाद धीरे धीरे षष्ठी और उसके बाद सप्तमी, फिर पूरा रंग चढ़ेगा। एक एक करके लोग यहाँ पर आते जाएंगे। लेकिन पंडाल अब फाइनल टच भी दिया जा चुका है। पूरी तरह से पंडाल ये तैयार है। थीम और संदेश केवल एक ही है कि बंगाल का कल्चर क्या है, उससे लोगों को रूबरू कराना और बताना कि क्या है हमारा समृद्ध इतिहास। तो शंख ध्वनि से शुभ शुरुआत हो चुकी है। तो भाई यहाँ पर दुर्गा पूजा की शुरुआत सीआर पार्क में हम लोग मौजूद हैं। सब लोग बहुत खूबसूरत आज येलो साड़ी में लग रहे हैं। आज के दिन की खास बात क्या है ये बताइए। आज है दुर्गा पूजा का शुभारंभ तो है ही। दुर्गा पूजा हमारे यहाँ आनंद मेला भी है। आनंद मेला मीन्स लोग खाना कुछ भी, हमारे मंदिर है जो इसीलिए भेज खाना होगा, तो बिना प्याज लहसुन के सब खाना बना के सब लोग घर से बना कर लेकर आए हैं। कैसी तैयारी है आपकी? हैंडमेड जो है, जो भी लोग यहाँ पे आए हैं सब अपने हाथों से खाना बनाते हैं एंड प्रॉपर ट्रेडिशनल। कई लोग हैं जो ऑथेंटिक फूड्स वो बना के लेके आ रहे हैं, जो हम लोग घर पे कई बार नहीं बनाते, सारे वर्किंग हैं। तो आज जो यहाँ पे आज मतलब सब बंगाली कुजीन हमको खाने को मिलेगा। वो खाना जो हम नॉर्मली नहीं बना पाते वो भी यहाँ पर मिलेगा। राइट, ऑथेंटिक बंगाली खाना ट्रेडिशनल भी है और उसके ऊपर भी एक प्राइज रखा है हम लोगों ने। कितने स्टॉल्स हैं इस बार? इस बार 107 8 है, 10 के अराउंड 110। अच्छा, ये येलो साड़ी का आज क्या थीम था? हु डिसाइडेड दिस? ये ड्रेस। और ये इन्होंने चीटिंग की, डिसाइड करके मुझे नहीं बताया, मेरे को रेड एंड व्हाइट में बुलाया और इन्होंने खुद येलो पहना। नवजोत, कहीं कभी कभार ना कोई स्पेशल लोगों को स्पेशल चीजें करनी देनी चाहिए। सो इसीलिए तुमको हमने बताया ही नहीं टू लुक यू स्पेशल, वरना भीड़ में मिल जाती ना। नवजोत कहाँ दिखती हमें। अच्छा, ये बताइए क्या प्रोग्राम रहने वाले हैं तीनों दिन के आज का खास? आज तो आनंद मेला है। आनंद मेले का रिचुअल मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी। पहले जमाने में ना कुछ होता नहीं था, सो दुर्गा पूजा वॉज दी ओनली सेलिब्रेशन टाइम। तब लोग क्या करते थे, तब तो ऐसे फूड स्टॉल्स और ये सब कुछ नहीं, सब अपना घर का खाना बना के लाते थे एंड दे यूज्ड टू डू इट वन डे। चलो सब मिलके बाटर सिस्टम करेंगे, तब बाटर सिस्टम होता था या पॉटलक। सो उस हिसाब से सबसे ज्यादा पर्दा प्रथा थी। औरतें अपने घर में रहती थी, वो लोग घर के बाहर नहीं निकलते। तो दिस रिचुअल और इसलिए स्टार्ट करा गया कि एक दिन घर की महिला जो 2400 घंटे या 12 महीने घर में बैठ के खाना बनाती है, एक दिन वो घर के बाहर निकले और निकल के अपना जो वो घर में बनाती है वो सबके सामने वो लेकर आए, तो उनको भी खुशी और सबको भी खुशी। तो दैट इज दैट स्टार्टेड फ्रॉम दैट। ये चीज दिमाग में रखे कि जो पर्दा प्रथा के अंदर जो औरतें घर में हैं, आज वो बाहर आ जाए माँ के साथ साथ, और वो होते करना ही है शॉपिंग। हम लोग कितनी खरीदी है साड़ियाँ बताइए? इस बार का काउंट क्या है? 12-13 हम 12-13 सबकी हो जाती है। एवरीडे दो, मतलब मॉर्निंग इवनिंग दोनों के लिए अलग अलग लेना होता है। देखिए, इसको कहते हैं, ये है असली रंग पूजा का। खाने की बात हो रही है, साड़ी की बात जैसी आई ना, फिर वो दिल के अरमान निकल गए हैं सारे। सही कह रही हो। ज्वेलरी में औरत के भी पीछे रहती है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमें पता नहीं, अब वो बताना नहीं चाहिए ना। छुप के खरीदी है कहीं पे। बिल्कुल। तुम्हारी शेयालो भरा मधु मुखो खात, माয়ের মুরতি ধরে জাগো তুমি জাগো, মায়ার বিনাশ করে জাগো তুমি জাগো, আজ বাজে মন মাঝে ওই আগমনের গান, জগত জননী মাকে করে আহ্বান, জগত জননী
माँ के और आओ हो माँ। जय माता दी। क्या बात है, क्या बात है। देखिए अभी तो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे रंग जमेगा, पूरा रंग हम आपको दिखाएंगे। आनंद मेला में हम लोग मौजूद हैं, सीआर पार्क में, तस्वीरें दिखाते जाएंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या स्टॉल्स लगे वो भी बताते जाएंगे। मैम लेकर आई है कांजी, ये हमारे पंजाब में भी कांजी बहुत फेमस है। क्या क्या? बीट रूट की कांजी और पकौड़ी वाली कांजी। आपने खुद बनाई? कांजी वड़ा, मतलब कांजी वड़ा एंड बीट रूट। दिखाइए जरा उसमें क्या क्या है। दिस इज कांजी वड़ा। अगर आप लोगों ने देखा हो, मैम दिखाइए थोड़ा सा। तो कितना टाइम लगा? सबसे एक ही दीजिएगा, सारे स्टॉल्स देखने हमको। 7 डेज। तो आप तैयारी 7 दिन से यस। बड़ा आज ही बनाया। पकौड़े में मूंग की दाल का पकौड़ा बनाया है। मूंग की दाल को पीस के इसमें पकौड़ा नमक मिला के बनाया है। आपका नंबर आ गया, जजेस अभी वेट कर रहे हैं। अच्छा नहीं, अभी तो नहीं आया। चलिए आप इंतजार कीजिए, 7 दिन की मेहनत के बाद अब ये आनंद मेला की शुरुआत हो चुकी है। पहला मेरा था पानीपुरी गोलगप्पा एंड द सेकंड इज कांची। आप लोग क्या लेकर आए? मोचा का चॉप है, वेजिटेबल चॉप। हाँ, एक सेकंड, कौन सा है? ये जो केला का फूल से बनता है। अब इसको हिंदी और अपना बंगाली में ट्रांसलेट कीजिए। केला को क्या बोलेंगे? मोचा चॉप। तो हम इस डिश को क्या बोलेंगे? मोचा का कटलेट। खाइए ना, क्या क्या दे दो एक पीस आपका। नहीं, बहुत खाना है, सिर्फ आप हमको दिखाइए क्या क्या। ये है वेजिटेबल चॉप, ये मोचा का चॉप, ये बैगन का है, ये गोभी का है, आलू का है, ये मीठा है, मालपुआ बोलता है इसको बंगाली में। अरे घुगनी बोलता है। घुगनी, ये तो बहुत फेमस है। अच्छा, आपने ख्याल रखा है क्योंकि इस बार बहुत शुद्धता का खास ख्याल रखा है? हाँ जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या लेकर आए? शुद्ध देसी बंगाली खाना। अगर आपको खाना ना, हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि देखिए कुछ ऐसे खाने होते हैं जिसको आप नॉर्मली बना नहीं सकते, ग्रुप में आपको बनाना होता है। आप मैम क्या क्या लेकर? आप पाटीसापटा। अच्छा, और उसमें क्या होता है, कैसे बनता है वो? नारियल से। अच्छा, नारियल, दूध, सूजी यही से बनता है। कितना टाइम लगता है बनाने में? वो तो 25 मिनट 20 मिनट लगे। अच्छा, रसगुल्ला पायस। क्या बोलते हैं इसको? रसगुल्ला। ये मीठा होता है। ये कैसे बनता है? ये खीर दूध से बनता है। इसमें खोल के दिखाइए जरा, बताइए हमें क्या क्या है इसमें, हम भी देखें इसको। ये मैंने पहली बार सुना है, आप बताइए बनता है कैसे, क्या क्या है इसमें? दूध আছে আর কাজু কিশমিশ আছে আর প্লাস ये আছে खीर আছে उस साथ। जी, और ये है रसगुल्ला। ये रसगुल्ला है। अरे वाह, ये इसको बनाने में टाइम कितना लगता है? 2 घंटा लगता है। हम थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं करते। दिखाइए। ये डिश मैंने सच में पहले कभी नहीं खाई है। बहुत थोड़ा सा दीजिएगा। जैगरी वाला रसगुल्ले का खीर है। हाँ, स्वाद के साथ सेहत का। हाँ, दोनों ही। बस ज्यादा नहीं दीजिएगा, 1 चम्मच। मुझे लग रहा है कि आप ले जाएंगे नंबर इस बार। सो जैगरी रसगुल्ला पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ। हमने सिर्फ रसगुल्ला ही खाया है, हमने ये सारी चीजें नहीं खाई। ज्यादा से ज्यादा हम लोग रबड़ी खा लेते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। और सबसे खास बात ये है, आपने बताया इसमें काजू किशमिश। काजू किशमिश जब आप खाएंगे तो आपको मुंह में नहीं आएगा। इट इज टोटली मेल्टेड, पूरा मेल्ट हो चुका है। आई थिंक यू शुड ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। आज मुझे बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा। टुडे इज माई चीट डे। सोच के आई थी चीट डे बनता भी भाई जब आनंद मेला हो, तो उस दिन आप मान के चलिए कि ये चीट डे की शुरुआत हो चुकी है। वैसे भी हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो हमारा तो वैसे ही चीट डे बनता रहता है। खाना देखते हैं हम लोग फिसल जाते हैं। तो चलिए आगे आनंद मेला दिखाती हूँ आपको, चलिए। मैं बोल के आती हूँ जजेस को। और जो चीज आपको हर स्टॉल में मिल जाएगी वो है यहाँ पे, हम लोग नॉर्थ इंडियंस इसको पापड़ी चाट बोलते हैं। ये क्या है आपका स्टॉल में?
मैम इसमें पापड़ी चाट होगा, एक मोचर चॉप, वेजिटेबल चॉप, आलू शुटी। मोचर चॉप खोल के दिखाइए, क्या है ये? अच्छा, ओके, ये तकरीबन हर जगह होती है। मुझे लग रहा है ये आप भी देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ की सबसे बेस्ट डिश है, हर कोई खाना चाहता है। ये बंगालियों की सबसे बेस्ट है मोचर चॉप जो। और ये शुद्ध वेजिटेरियन? जी, ये बिल्कुल वेजिटेरियन है, इसमें कुछ भी नॉन वेज नहीं मिल सकता आपको। और इस बार सबसे खास बात मैं बताऊं, जिस पर हम बार बार फोकस कर रहे हैं, बिना लहसुन प्याज का इस बार यहाँ पे जो मेला लगा है, जो भी डिशेज हम आपको दिखा रहे हैं, शुद्ध जो अगर किसी का फास्ट है तो वो लोग भी खा सकते हैं। मैम आप लोग क्या लेकर आई हैं? पूरी लेके आइए, पनीर। खोल के दिखाना पड़ेगा ना मैम, हमें कैसे पता चलेगा? सॉरी पनीर, घुगनी, आलू दम कषा, आलू आलू और घुगनी। ये सब आपने बनाया है? मैं ही बनाया, अकेले बनाए हैं? अकेला बनाया। एकला बनाया। कितना टाइम लगा? सुबह से ही लगाया। सुबह से कितने बजे उठ गई? नहीं, मैं 11 बजे से शुरू करा। और आप लग भी बहुत प्यारी रही है, एकदम ट्रेडिशनल ड्रेस में आप। थैंक यू। सुंदर। थैंक यू जी। हेलो, हाउ आर यू? ऑल गुड। पता है आज का थीम था आपको ऐसी ड्रेस पहननी थी, एकदम रेड और व्हाइट और रेड के साथ फ्यूजन कर दिया आपने ना, है ना? नॉर्थ इंडियन वाला तड़का ज्यादा हो गया। यहाँ पे कौन सा तड़का लगा हुआ है? ये है भल्ला एकलेट। भल्ला एकलेट? यस। ये क्या होता है? हमने दही भल्ला तो सुना था। दिस इज अ फ्रेंच नेम ऑफ दही भल्ला। फ्यूजन बना दिया आपने। और क्या क्या है? बस यही है मेन। एक ही चीज आप लेकर आई? यस। तो कितना समय लगा? आप वर्किंग है? यस, आई एम वर्किंग। तो टाइम मिल जाता है बनाने का? हाँ, साइड बाय साइड निकाल लेते हैं टाइम। शौक है खाना बनाने का? यस। नॉर्मली बनाती है, सिर्फ आज के लिए? नहीं, नॉर्मली रोज बनाती हूँ। फ्यूजन मतलब आपको मॉडर्न फूड भी दिख जाएगा, आपको ट्रेडिशनल फूड भी यहाँ का नजर आ जाएगा। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन हो जाता है ना, सब लोग घुगनी ले आते हैं और दही भल्ले ले आते हैं, दम आलू ले आते हैं, आप ये लेकर आए? हाँ जी, मैं ये लेकर आई। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जो चीज आपको हर स्टॉल पे नजर आएगी वो है पुचका। ये कुछ स्पेशल पुचके, दही भल्ले, ये भी पुचका ही है? जी हाँ जी, पुचका बहुत खाते हैं हिंदुस्तानी, है ना? कहीं भी आप चले जाओ, उसको आप पुचका कह लो, फुल्की कह लो, कांजी वड़ा भी है, गोलगप्पे कह लो, लेकिन स्वाद सबका एक ही रहता है। ये शुद्ध हिंदुस्तानी, मुझे लग रहा है नेशनल डिश बना देना चाहिए गोलगप्पे को। क्या कहती हैं? एग्जैक्टली, मेरा भी वही विचार है, क्योंकि मैं भी बनाती हूँ फ्रेश गोलगप्पास। तो आज नहीं लेके आई, पर मेरे पास पान रबड़ी है। पान रबड़ी आपको खोल के दिखाना पड़ेगा। पान रबड़ी हम देखें तो कैसी होती है? मिसिंग, बिकॉज रसगुल्ले हम ठंडे ठंडे डालते हैं एकदम। तो उसमें ये सिर्फ दूध से बनती है, तो देयर इज नो मीठा एडेड। तो द मीठा दैट वी एड इज वी पुट अ रसगुल्ला इन इट। पर आपको पता है कुछ लोग सिर्फ मीठे के चक्कर में ये सब खाते हैं, आप उनका दिल तोड़ रही हैं। नहीं, वो रखा हुआ है, हमने उनके लिए रखा हुआ है सेपरेट, सो दैट किसी को अगर कम मीठा चाहिए तो दे कैन जस्ट हैव द रबड़ी। इफ समबडी लाइक्स टू हैव मोर मीठा देन दे कैन हैव। बना के दिखाऊं एक मैं? प्लीज बना के दिखाइए ना। और ये जो प्रिपरेशन का तरीका है, देखिए कितना प्यारा, कितना क्यूट सा बाउल आपने ले रखा है। तो मतलब जिसको खाना है शुगर फ्री, वो बिल्कुल नेचुरल ये खा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को खाना है विद शुगर, मेरे जैसा बंदा जो मीठा खाना है तो शुद्ध मीठा खाओ, नहीं तो नहीं खाओ, वो वाला। ओके, यस। वेरी नाइस एंड वेरी टेम्पटिंग ऑल्सो। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब खाने का तो मन ही नहीं कर रहा, वो बनाए इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत बनाया कि मन कर रहा है नहीं खाया उसको, बस देखते रहे। चलिए मैं ट्राई करती हूँ। ये रेसिपी कहाँ से सीखी? ये अपने आप बनाई थी, क्योंकि रबड़ी सबको घर में पसंद आती थी, तो वो थोड़ा इनोवेशन करवाया हमने, थोड़ा सा पान ऐड करा, थोड़ा सा और कढ़ाया उसको, तो एक बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो उसमें रसगुल्ली डाली तो मीठा एडेड हो गया। आप सीआर पार्क से हैं? नहीं, मैं गुड़गांव से हूँ। ओके, वहाँ से आई हैं? पंजाबीज़ इन द हाउस। अच्छा, मैं वही बोलूं, ओ माय गॉड, मैं वही बोलूं कि ये रबड़ी टाइप वाला टेस्ट तो पंजाबियों का होता है, बट मैंने कैलकाटा में बहुत खाई है।
बहुत बढ़िया होता है। चलिए, बहुत अच्छा है मैम। टॉफीज चॉकलेट्स फॉर किड्स। अब हम उस स्टॉल पे आ गए हैं। क्या बात है, ये आप लोग बनाते हैं? हाँ। तो यहाँ के लिए कितनी तैयारी? बहुत तैयारी की। ये एक्चुअल हमने इसको ऐसे करके बनाया, ये अगर 6 मंथ्स भी आप बाहर रखोगे कोई खराब होना नहीं है। नो प्रिजर्वेटिव, नो आर्टिफिशियल कलर, ओनली फॉर होममेड। और शुगर कितना है? शुगर बहुत ही कम है मैम, क्योंकि ये एक्चुअल हम हेल्थ का देख के ही हमने बनाया है। नेक्स्ट स्टॉल पे हम लोग चलते हैं अगेन। हमको यहाँ बेकरी आइटम्स मिल रही हैं। ये आप लोगों ने खुद बनाई है? हाँ जी, खुद बनाए। तो कितना टाइम लगा? हम सुबह से लगे हुए हैं इसमें। कितने लोग बना रहे थे? 3 लोग? 2 ही लोग। हाँ जी। चलिए, बेकरी आइटम्स यहाँ पर हैं, फ्यूजन है, अच्छे अच्छे। स्टॉल नंबर 20 कुछ डिफरेंट लग रहा है। क्या है ये? ये उत्तर प्रदेश का फरा है और ये राइस का होता है। इसके अंदर स्टफिंग होती है दाल की। ओके, अब इसको एक्सप्लेन कीजिए। चावल का नहीं, हम खाएंगे। चावल का है? ये चावल का है, इसके अंदर स्टफिंग होती है चने की दाल की, और इसके साथ पीनट चटनी है, ग्रीन चटनी है। इसको प्लेट में रखिए। तो आपको यहाँ केवल बंगाली फूड ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपको हर जगह का खाना यहाँ पर मिलेगा। अब आप यूपी का फरा ये खा सकते हैं, जिसमें चावल का ये रोल है और उसके अंदर स्टफिंग है दाल की। वेरी हेल्दी, बहुत ही हेल्दी है। ये हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। और देखिए, इसमें जो तड़का लगा है वो साउथ इंडियन तड़का है, क्योंकि इसमें सरसों है और कड़ी पत्ता है। तो इसका मतलब ये भी फ्यूजन डिश होगी, नॉर्थ प्लस साउथ। खाने की कोई सीमा नहीं होती, खाने की कोई सरहद नहीं है, बस आप बनाते जाइए, खाते जाइए स्वाद के हिसाब से। आनंद मेला स्पेशली जो लोग फास्ट करते हैं उनके लिए सबसे अच्छी जगह इसलिए हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पर आकर अच्छे से खा पी सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ कैंडल स्टॉल्स दिख जाएंगे, ज्वेलरी स्टॉल्स दिख जाएंगे, आपको अलग अलग तरह की फैंसी आइटम्स दिख जाएंगी। शॉपिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शुद्ध जो घर का खाना, ट्रेडिशनल फूड होता है वो होता है। आप लोग कहाँ से आए? आइए। हम लोग एनजीओ से आए हैं, कथा से। कथा एनजीओ से आए हैं। तो आप लोग क्या क्या लेकर आए हैं? हम लोग बेकरी के प्रोडक्ट लेके आए हैं। मफिन्स हैं, कपकेक्स हैं, डोनट हैं, ब्राउनीज हैं एंड चॉकलेट्स हैं, दही बड़े हैं। तो एनजीओ के लोग भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें, स्टॉल्स जो हम आपको दिखा रहे हैं, लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। आनंद मेला है, अभी शुरुआत हुई है दुर्गा पूजा की। उसके बाद कल षष्ठी और फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी और फिर उसके बाद सिंदूर खेला के साथ ये पूरा उत्सव का समापन होगा। लेकिन शुरुआत क्योंकि अभी हो चुकी है और यहाँ पर आप कलर्स भी देख सकते हैं इनके, जिसमें अलग अलग डेकोरेशन आइटम्स भी आपको मिल जाएंगी, ज्वेलरी आइटम्स आपको मिल जाएंगी, क्रोशिया वर्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब अगर आप दिवाली शॉपिंग भी करना चाहें, मैं इसको कह सकती हूँ, कहने को आनंद मेला है लेकिन दिवाली शॉपिंग भी आप यहाँ से खूब अच्छे से कर सकते हैं इस पूरे एरिया में। तो ये तस्वीरें आनंद मेला की लगातार चल रहा है, रौनक यहाँ पर बनी हुई है। और इसी के साथ शुरुआत दुर्गा पूजा की और रंग हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपक विश्व के साथ मैं नवजोत रंधावा, आनंद मेला, CR पार्क, दिल्ली।